हालेलुया। मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बबरकत नाम में मेरी तरफ से आपको सलाम। मैं आपकी होस्ट जन्नाब नीर एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आइजिक टीवी का संडे स्कूल, हमारा कल हमारे बच्चे। तो जी व्यूअर्स, जैसा कि ये आपका फेवरेट शो है, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आप इस शो को लाइक करते हैं और बहुत अच्छा फीडबैक हमें दे रहे हैं। हर बात में, हर हाल में खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए और हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद के कि खुदावंद ने एक और नया साल हमें अनायत करने को है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये साल खत्म होने को है, सिर्फ 3 से 4 दिन रह गए हैं ये साल खत्म होने में। और मेरी दुआ है कि नया साल आपके लिए और आपके घरानों के लिए ढेरों खुशियों का वसीला बने और नए साल में आप हर वो काम करें जो आप 2018 में नहीं कर सके। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा मेरे साथ मेरे प्यारे भाई मुबशर अनिल मौजूद होते हैं, तो आज भी मेरे साथ वो मौजूद हैं। आइए उनको भी शो में वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। तो जी ब्रदर अनिल, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है खुदा का। कैसा महसूस कर रहे हैं आप, जैसा कि साल का इख्तिताम होने को है और हम नए साल में दाखिल होने के, खुदावंद ने हमें एक और नया साल अनायत किया। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। और कैसा महसूस कर रहे हैं जी आप? बहुत ज्यादा खुशी है इस बात के लिए कि 2018 में खुदा ने बहुत ज्यादा काम किया मुल्क पाकिस्तान में, मुल्क पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में खुदा ने एक रिवाइवल का काम किया, एक डिवाइन फेवर थी। तो हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और जितने व्यूवर्स देख रहे हैं 2018 में आप का ये साल जैसा भी गुजरा है, अगर खुदा से दूर गुजरा है तो भी खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें कि खुदा ने अपने हाथों में आपको रखा है। और 2019 का साल जैसे जनाब शुरू होने वाला है, तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को खुदा के हाथों में दें। सबसे पहले अभी से दुआ करना शुरू कर दें। जी बिल्कुल, आमीन। आपने बहुत अच्छी बात की। तो जी व्यूअर्स, अभी वक्त है कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज दुआ के साथ करें। कदूस कदूस जिंदा आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ इस सुहाने दिन के लिए जो तूने हमें बख्श दिया। खुदा बाप, मैं टीचर के लिए, भाई नील के लिए दुआ करता हूँ, छूना और बड़ी बरकत देना है। खुदा बाप, तमाम पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए दुआ करता हूँ। खुदा बाप, पढ़ लिख के तेरा अच्छा सिपाही बन सके। खुदा बाप, मैं पास्टर में फजल के लिए, आज टीवी की पूरी टीम के लिए दुआ करता हूँ। खुदा बाप, छूना और बरकत देना है। खुदा बाप, मेरी इस छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर। आमीन। तो जी व्यूअर्स, आज की हमारी जो वर्स है, पहला कुरिन्थियों 3 बाब उसकी 16वीं आयत। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? आमीन। तो जी ब्रदर अनिल, इस वर्स को लेके आप क्या कहेंगे? जी बहुत खूबसूरत वर्स है। तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। जितने व्यूवर्स देख रहे हैं, मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि आप खुदा का मकदस हैं, खुदा का रूह आप में बसा हुआ है। जब आप ये कहते हैं कि हम जिंदा खुदा और उसके बेटे खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, इट मीन्स कि ये खुदा की रूह के बगैर नहीं आप कहते, ये खुदा का रूह ही है जो आपसे कहलवाता है। तो आप इस चीज को समझे कि आप खुदा का मकदस हैं और इस मकदस को आपने बर्बाद नहीं करना। जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 2018 में इस मकदस को बर्बाद किया, नशा करके, बुरे काम करके, गुनाह की वजह से इस मकदस को बर्बाद करने की कोशिश की है। तो आज हमें इस चीज को सीखना है कि हमने अगर 2018 में इस हैकल को बर्बाद करने की कोशिश की है, तो 2019 साल खुदा आपको इसलिए बख्श रहा है कि आप इस हैकल को जो है वो तमीर करें और इस हैकल की तमीर और तरक्की में अपना किरदार इस तरह अदा करें कि गुनाह से बाज आए और हमेशा की जिंदगी के वारिस बने, क्योंकि खुदा आपके लिए अच्छे प्लान रखता है। क्यों जनाब? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की और मैं ये सोचती हूँ कि हमें ये दुआ भी करने की जरूरत है कि 2018 में हमने जो काम नहीं किए, अब जरूरत है कि खुदा में बढ़े हम और वो काम करें कि खुदावन तेरा पाक रूह हमें गाइड करे, हम वो काम भी करें जो तेरा पाक रूह हमें बताता है, ताकि हम खुदावन में बढ़े और 2019 का साल हमारे लिए, हमारी फैमिलीज के लिए और हमारी मसीही कौम के लिए बाइसे बरकत और ढेरों खुशियों का वसीला बने। तो और आप क्या कहेंगे? न्यू ईयर नजदीक है और बहुत सारे लोग न्यू ईयर पे भी केक कट करते हैं, और क्या कहेंगे आप? जी बहुत ज्यादा लोगों की तैयारियां खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और लोग जो है वो नए साल की आमद पर जो है वो केक कटिंग भी कर रहे हैं, चर्चिस को डेकोरेट कर रहे हैं और अपने आप को भी नए साल के लिए तैयार कर रहे हैं, ताकि नए साल में मसीह को अपने साथ दिल में लेकर जो है नए साल में दाखिल हो। ये सबसे जरूरी बात है। जी, और मैं ये भी देखती हूँ कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया जाता है। जी बिल्कुल, ये खुदा की तरफ से ब्लेसिंग है। हर दिन जो आपकी जिंदगी में आता है
खुदा नया दिन आपकी जिंदगी में बख्शता है, इट मीन्स कि खुदा आपको मौके दे रहा है कि आप खुदा में बढ़ें। बहुत सारे लोग हैं जो गफलत में रहते हैं, जो जिस तरह की उनकी पास्ट जिंदगी थी, अगर वो गुनाह में थी तो वो उसी एक ट्रैक पर चल रहे हैं। उनको उस ट्रैक से उतरना है, गुनाह के ट्रैक से उतरकर हमेशा की जिंदगी वाला जो ट्रैक है खुदा यीशु मसीह की तरफ जाता है। पतरस रसूल भी कहता है खुदा यीशु मसीह के नक्शे कदम चलो, वो खुद हमें एक नमूना देगा कि हमें किस तरह से जी बिल्कुल, जैसे आपने बात की अभी के हर रात के बाद एक नया दिन आता है और हर पुराने साल के बाद एक नया साल भी आता है और हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। जैसे रात के बाद एक नया दिन आता है और नए दिन में भी हमें चाहिए कि हम फर्स्ट प्रायोरिटी खुदावंद को दें और जीसस को गुड मॉर्निंग भी बोलें, खुदावंद को खुशामदीद कहिए, नया साल आने को है। और अभी वक्त है कि हम एक खूबसूरत टैब्लो देखें। जेड़ा दुखा दा मारा सब दा सहारा साडा यीशु प्यारा, आ जाओ है जेड़ा दुखा दा मारा। अज साडे घर च नजात आई है, नच लो गालो खुशियां दी रात 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 आई है। ओदे नाचे तंगे ते वो साध मुक जांदे ने, फिर सारे यीशु वाले सदा सुख पांदे ने। ओदे नाचे तंगे ते वो साध मुक जांदे ने, फिर सारे यीशु वाले सदा सुख पांदे ने। चरनी च पैदा होया किती रोशनाई ए, गल जेड़ी कीती ओने करके वखाई ए। चरनी च पैदा होया किती रोशनाई ए, गल जेड़ी कीती ओने करके वखाई ए, करके वखाई ए, करके वखाई ए। सारियां तो उच्ची ओदी जात आई है, नच लो गालो खुशियां दी रात 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 आई है। खुशियां मनाओ नाले नच नच गाओ जी, यीशु दा कलाम हर घर च फैलाओ जी। खुशियां मनाओ नाले नच नच गाओ जी, यीशु दा कलाम हर घर च फैलाओ जी। सुन ले शैताना अथे चलनी दा तेरी है, मैं हां यीशु दा दीवाना इन्नी ही बतेरी है। सुन ले शैताना अथे चलनी दा तेरी है, मैं हां यीशु दा दीवाना इन्नी ही बतेरी है, इन्नी ही बतेरी है, इन्नी ही बतेरी है। अज इब्लीस ने भी मात खाई है, नच लो गालो खुशियां दी रात आई 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 है। तो जी ब्रदर अनिल, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी भी करते हैं कि हमारे बच्चे सुपरस्टार हैं, वो किसी से कम नहीं है
और खुदावंद का शुक्र है कि बच्चे बहुत अच्छा सीख रहे हैं, खुदावंद के कलाम को सीख रहे हैं। और कलाम मुकद्दस में से आप क्या शेयर करेंगे? कलाम मुकद्दस में से जब हम इफिसियों चैप्टर नंबर 4 एंड वर्स नंबर 22 टू 25 देखते हैं तो वहां पर बहुत अच्छा हमें नए साल के हवाला से एक मैसेज मिलता है। सो मैं चाहता हूं कि ये वर्सेस हम कलाम मुकद्दस में से देखें। यहाँ पर लिखा है कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो। सबसे पहले अपनी पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शब्दों के सबब से खराब होती जाती है। जो फरेब की, जो बुरे कामों की वजह से आपकी इंसानियत जो पुरानी है वो खराब हो चुकी है, उसको उतारना है और नई इंसानियत में नई अकल के साथ दाखिल होना। जब भी 23वीं आयत का मुताला करते हो वहां पर लिखा है और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। अपनी अकल की रूहानी हालत में, हमें रूहानी हालत में बढ़ने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि नई इंसानियत में जब आप दाखिल हो जाते हैं, जब आप बपतिस्मा ले लेते हैं, जब आप खुदा यीशु मसीह में आ जाते हैं तो फिर हमें रूहानी तौर पर बढ़ने की जरूरत है। और जब हम 24वीं आयत का मुताला करते हैं वहां पर बहुत खूबसूरत वर्स है, और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। नई इंसानियत को पहनो। जो जितने व्यूवर्स देख रहे हैं मैं आपको भी यही मैसेज देना चाहता हूं कि नई इंसानियत को पहनना है और पुरानी इंसानियत को छोड़ना है। जो फरेब की, धोखे की वजह से जो इब्लीस ने आप में बित्ते रखी है उनको उतारना है और आपने हमेशा की जिंदगी के लिए अपने आप को नई इंसानियत में बढ़ाना है, खुदा यीशु मसीह में बढ़ाना है। क्यों जनाब, ये बहुत खूबसूरत वर्सेस है। बहुत खूबसूरत वर्स है। और मैं स्पेशली बच्चों से भी कहना चाहती हूँ कि जो बच्चे इस साल में नाफरमानी करते रहे हैं, जो कि जिन्होंने दिल लगा के पढ़ा नहीं है, और मैं ये कहना चाहूंगी उनको कि वो 2019 में वो खुदा से अहद करें और दुआ भी करें कि खुदावंद तू हमें हिकमत से महमूर कर, ताकि हम नए साल में, जो कि नया साल आने वाला है, हम उसमें ज्यादा से ज्यादा दिल लगा के पढ़ें और अपने पेरेंट्स के लिए बाइसे फख्र हों, उनके लिए उनका नाम रोशन करने वाले बने। और जब मैं देखती हूँ कि जब कोई भी शख्स, कोई बच्चा जब कामयाबी हासिल करता है और इसमें मसीही कौम का नाम रोशन होता है, उसके नाम के साथ मसीह आता है। और जैसे आप बात कर रहे थे कि अपनी पुरानी इंसानियत को तर्क करना है, हम देखते हैं कि पहले जो बच्चे हैं जो कि इतना खुदा में नहीं थे, यहाँ आइजिक टीवी के वसीला से हम लोग देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो गीत गाते हैं, वर्शिप करते हैं, वर्सेस सीखते हैं, और ये सारा इज्जत, ऑनर और जलाल खुदावंद के नाम को है कि बच्चों में तब्दीली आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं एक चीज कहता हूँ कि आइजिक टीवी के वसीला से बहुत सारे लोगों में बेदारी आई है, स्पेशली बच्चों में, वो खुदा में बढ़ना शुरू कर दिया। और जैसे आप बात कर रहे थे तालीम के हवाला से कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो 2018 में फेल हुए, इसके बाद 2018 में फेल होने के बाद वो समझते हैं कि अब मैंने स्टडी नहीं करनी, बेदिल हो जाते हैं। बेदिल हो जाते हैं। जितने भी बच्चे स्पेशली देख रहे हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर 2018 का साल आपके लिए नाकामी का, तालीम में नाकामी का साल रहा है, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि 2019 का साल खुदा आपको गिफ्ट के तौर पर दे रहा है, और ये आपका सरफराजी का साल हो सकता है अगर आप खुदा के साथ चलना शुरू कर दें और खुदा को दिल में लेकर आगे चले। क्योंकि ये खुदा आपको साल दे इसलिए रहा है ताकि आप उसके साथ चलें, उसमें बढ़ें और तालीम और तरबियत में भी बढ़ें। क्यों जनाब? जी बिल्कुल। और नया साल हमारे लिए, मैं सोचती हूँ कि ये गिफ्ट है। तो जी व्यूअर्स, बहुत अच्छी अच्छी बातें, और उम्मीद करते हैं कि आज के शो के वसीला से आप बरकत को भी रिसीव करें। अभी वक्त है कि हम एक स्टोरी सुनें। मुस्लिम मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम ईशा रोहेल है। आज के मेरी स्टोरी का टॉपिक है हमें खुदावंद को देना चाहिए। प्यारे बच्चों, एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत से दौलतमंद हैकल के खजाना में पैसे डाल रहे थे, और इतने में एक बेवा ने आकर 2 दमड़ियां यानी एक ढेला डाला, और यीशु ने अपने शागिर्दों को बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जिन लोगों ने हैकल के खजाना में पैसे डाले हैं उन सब में से इस बेवा ने सबसे ज्यादा डाले, क्योंकि उन सब ने अपने पैसों के मुताबिक हदिया डाला, लेकिन इस बेवा ने इतनी बुरी हालत में अपना सब कुछ डाल दिया। आमीन। मेरा ईमान है कि आज की स्टोरी के वसीला से आप सबों ने बहुत बरकत हासिल की होगी।
सो हमें भी चाहिए कि हम खुदावंद को दें। सो प्यारे बच्चों, हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए कि हम क्या पहनेंगे, हम क्या पिएंगे, क्या खाएंगे, क्योंकि हमारे खुदावंद को हमारी फिक्र है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। जी बिल्कुल, आपने अभी स्टोरी सुनी। हमें फिक्र नहीं होनी चाहिए कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। ये सारी फिक्र जो है हमारे खुदावंद को होनी चाहिए। वो किस तरह से होनी चाहिए? अगर हम अपनी फिक्र अपने खुदावंद पर डाल देंगे तभी तो वो हमारी फिक्र जानता है और वो पूरा भी करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जी बिल्कुल, अभी आपने स्टोरी सुनी और आपने देखा कि वो कंगाल बेवा ने जो कुछ उसके पास था उसने सब कुछ डाल दिया, और वहां पे बहुत सारे मालदार लोग भी थे। वो क्या कर रहे थे कि वो अपने माल की बहुतायत में से डाल रहे थे, लेकिन उस बेवा ने क्या किया, उसके पास जो कुछ था उसने ये नहीं सोचा कि मैं क्या खाऊंगी, मेरे पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन उसने सब कुछ डाल दिया। तो आप क्या कहेंगे? बहुत खूबसूरत स्टोरी है, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और मैं इसके बारे में यही कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो खुदा को देते नहीं है। खुदा को हमारे रुपए पैसे की जरूरत नहीं, पहली बात ये, क्योंकि वो खुद जो है सब कुछ बनाने वाला, सारी चीजें उसमें से होकर निकली हैं। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। जितने व्यूवर्स देख रहे हैं, मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदा को हमारे रुपए पैसे की जरूरत नहीं। वो इसलिए हमें रिटर्न के लिए कहता है, हमारा जो दिल है दौलत के साथ ना लगे बल्कि खुदा के साथ दिल लगे, क्योंकि लिखा है कि जहां तुम्हारा माल है वही तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। तो हमें अपना माल जो है आसमान पर जमा करना और बरकत लेने का जनाब 2018 में अगर खुदा से हम बरकत हासिल नहीं कर सके तो ये 2019 का साल है। बरकत लेने का राज एक ये भी है कि हम 10% खुदा को दें। आमीन, आमीन। और बहुत सारे लोग इस वक्त देख रहे हैं मुझे, मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी दया की खुदा के हुजूर नहीं रखते, बहुत सारे लोग इस तरह है कि वो कहते हैं कि हमारे पास बरकत नहीं है, हमारे पास इधर से पैसे आए उधर से गायब, विद थैलियों में सुराख हो जाते हैं। और बहुत सारे पंजाबी में कहते हैं कि साढ़े ते हत्था च सुराख होए ने। तो मैं ये देखती हूँ कि सुराख किस तरह से है। क्या हम खुदा को दे रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, खुदा को 10वां हिस्सा दे रहे हैं? जब आप 10वां हिस्सा, मैं आज आपको कहना चाहती हूँ, आप खुदा को 10वां हिस्सा देकर देखें और फिर देखें कि खुदावंद आपको कितनी बरकतों से माला माल करेंगे। 2019 में खुदा कितना ब्लेस करता है ये देखेंगे, क्योंकि देखिए जनाब बात है कि सेहत तंदुरुस्ती खुदा की तरफ से है जी, और ये भी गिफ्ट है। इसी से तंदुरुस्ती से तो लोग पैसा कमाते हैं जी, क्योंकि अगर सेहत तंदुरुस्ती नहीं है तो घर में चार पर भी पड़ जाएंगे, और अगर सेहत तंदुरुस्ती है तो वो अच्छी जॉब, दिन रात काम करते हैं, 24 आवर भी काम करते हैं, थकते नहीं। ये खुदा की तरफ से ब्लेसिंग है जी। आपने बहुत अच्छी बात की कि सेहत तंदुरुस्ती है और ये ब्लेसिंग है, और उस ब्लेसिंग को हम लोग किस तरह से यूज करते हैं? क्या हम दुआ करते हैं? क्या हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद तूने हमें सेहत तंदुरुस्ती अनायत किया? बहुत सारे लोग तो अपनी, मैं जब मजदूर लोगों को या बीमार लोगों को देखती हूँ और मैं एकदम से खौफ खाती हूँ, और फिर मैं खुदा का शुक्र भी अदा करती हूँ कि खुदावंद तेरा शुक्र है कि तूने हमें सेहत तंदुरुस्ती अनायत की है। और हमें ना सिर्फ उन लोगों को बल्कि हमें डेली सुबह उठ के खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि खुदावंद तूने हमें सेहत तंदुरुस्ती अनायत किया है। यकीनन व्यूअर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर हमारे पास सेहत तंदुरुस्ती है और ये सबसे बड़ा गिफ्ट हमारे पास है, तो ब्रदर अनिल, जैसा कि हम बात कर रहे हैं 2019 की, और ये भी बताएं व्यूअर्स को कि 2019 का साल किस तरह से व्यूअर्स खुदावंद में रह सकते हैं और किस तरह उनको क्या करना होगा। और जी, सबसे पहले तो एक वर्स उनको सामने मैं रखना चाहता हूँ। जब भी हम इफिसियों चैप्टर नंबर 4 और वर्स नंबर 27 में जाते हैं, वहां पर लिखा है इब्लीस को मौका ना दो जी। ये जितने व्यूवर्स देख रहे हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इब्लीस को मौका ना दो। आप हमेशा की जिंदगी में बढ़े, खुदा आपको बढ़ाना चाहता है। इब्लीस को मौका हम किस तरह से देते हैं? जब आपकी जिंदगी में इब्लीस के काम आ जाते हैं, ये उसकी बित्ते हैं, और जब उसकी बित्ते आए तो खुदा नाराज हो जाता है, और जब खुदा नाराज है तो खुदा से बरकत कैसे ले सकते हैं? बरकत लेने का राज ये है कि इब्लीस को अपनी जिंदगी में काम करने का मौका ना दें, बल्कि खुदा के रूह को जिंदगी में काम करने का मौका दें। फिर देखें कि 2019 में खुदा आपको कितनी बरकतें देता है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। हम और भी मजीद बातचीत करेंगे ब्रदर अनिल से, और भी पूछेंगे और भी जानेंगे, लेकिन अभी वक्त है, जैसा कि अभी आप सब जानते हैं कि पहले हमने एक स्टोरी सुनी, तो अभी वक्त है कि हम जानते हैं कि बच्चों ने कितने ध्यान से स्टोरी को सुना। आइए उनसे कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंगाल बेवा ने कितने पैसे डाले? कंगाल बेवा ने कितने पैसे डाले? आप बताएं। 2 दमड़ियां।
इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यीशु की नजर में किसने सबसे ज्यादा हदिया डाला? यीशु की नजर में किसने सबसे ज्यादा हदिया डाला? आप बताओ। कंगाल पेवाने। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो दमड़ियों का क्या मतलब है? दो दमड़ियों का क्या मतलब है? जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी स्टोरी भी सुनी है आपने कि कंगाल बेवा ने दो दमड़ियां डाली, तो दो दमड़ियों का मतलब क्या है, आप बताएं। एक तेला। तो जी व्यूअर्स, अभी आपने देखा कि बच्चों ने बहुत अच्छे क्वेश्चन के आंसर दिए। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। यकीनन वही बच्चे खुदा का कलाम सीखते हैं जो मेहनत भी करते हैं। हमें चाहिए कि हम जो कुछ भी सीखते हैं उसको ध्यान से सीखें, दिल लगा के सीखें और उसको दूसरों तक भी शेयर करें। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो बच्चे संडे स्कूल जाते हैं, अगर आपकी टीचर आपको वर्ड्स देती हैं या आपको कोई स्टोरी देती हैं, कोई भी काम देती हैं, तो आपको चाहिए कि आप जरूर उसको ध्यान से सुना करें और उसको याद भी किया करें। जब हम खुदावन के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करते हैं, जैसा कि कलाम मुकद्दस की एक वर्स भी है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। जब हम खुदावन के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करना शुरू कर देते हैं, तो हमारी जिंदगी में से हर किस्म के बंद दरवाजे यीशु नाम से खुलना शुरू हो जाते हैं। तो ब्रदर अनिल, जैसा कि हम बात कर रहे थे 2019 के बारे में, 2019 का साल हमारी जिंदगियों के लिए, आपके लिए और इन किड्स के लिए भी बाइसे बरकत हो, व्यूअर्स के लिए बाइसे बरकत हो। और मैं ये सोचती हूँ कि हमें ये भी चाहिए, हम अपने चाल चलन से, अपनी गुफ्तगू से ये दूसरों को बताएं कि हम मसीही हैं, हम सुपरस्टार हैं। तो क्या कहेंगे आप? मैं इसके बारे में यही कहना चाहता हूँ कि 2018 में अगर गाली गलौज करते रहे, दूसरों पर तोहमत लगाते रहे, तो बाइबल इफिसियों 4 वर्स नंबर 29 में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। आमीन। अभी जो वर्स हमने तलावत की है कि कोई गंदी बात हमारे मुंह से ना निकले, ऐसी बातें निकले जिससे दूसरों पर फजल हो, जिससे दूसरों पर खुदा यीशु मसीह आश्कार हो। इट मीन्स कि जब हम मसीही हैं तो मसीही होते हुए हमारा एटीट्यूड, हमारा चाल चलन, हमारा उठना बैठना, चलना फिरना जो है वो मसीह होना चाहिए। और जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं आपको भी यही मैसेज देना चाहता हूँ कि 2018 में अगर तोहमत लगाते रहे दूसरों पर और बुरे काम करते रहे हैं और खुदा के साथ अपना रिलेशन मजबूत नहीं किया, तो एक 2019 का साल हमारे पास एक गिफ्ट के तौर पर खुदा हमें बख्श रहा है, ताकि हम इन आयाम में, इस साल में 365 दिन है, इन 365 दिनों को आपने कैसे इस्तेमाल करना है ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप ये 365 दिन जो 2019 का साल है, अगर आप खुदा के साथ सेलिब्रेट करते हैं, उसके बाद देखिए खुदा आपको कितनी बरकतें देना चाहता है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि खुदा के रूह को रंजीदा ना करें, क्योंकि जब आप खुदा के रूह को रंजीदा कर देते हैं तो फिर बरकत नहीं, ब्लेसिंग नहीं। क्यों जनाब? जी बिल्कुल, मैं देखती हूँ आपने बहुत अच्छी बात की कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि खुदा के रूह को रंजीदा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा खुदा से दुआ करनी चाहिए और हमें अच्छे काम करने चाहिए। हमें खुदा की मर्जी को जानना चाहिए कि खुदा की मर्जी हमारे लिए क्या है। हमें चाहिए कि हम अच्छे काम करें और हम दूसरों के लिए बाइसे बरकत हो और खुदा के रूह को हमेशा खुश करने वाले बने। बिल्कुल ऐसा ही। और ये भी लिखा है कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। और हमें दुआ करने की भी जरूरत है कि खुदा हम घटे और तू बढ़े, हम छुपे और तू नजर आए। जब हम ये दुआ करना शुरू कर देंगे तो खुदा की ब्लेसिंग हमारी जिंदगी में आना शुरू हो जाएगी और हम खुदा को भी राजी करेंगे और इंसानों को भी। इंसान को तो इंसान कभी भी राजी नहीं कर सकता, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनको भी खुश रखें। और ये मैं कहती हूँ कि खुदावंद भी यही चाहते हैं कि तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत करो। तो ब्रदर अनिल, बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। मैं चाहती हूँ कभी बच्चों से वर्सेस भी सुनी जाए। तो जी व्यूअर्स, अभी वक्त है कि हम बच्चों से वर्सेस सुने और जाने कि वो किस तरह से खुदावंद के कलाम को सीखते हैं। आज की हमारी जो पहली वर्स है मत्ती 6 बाब उसकी 3री आयत। मत्ती 6 बाब उसकी 3री आयत, आप सुनाएं। मत्ती 6 बाब 3 आयत। बल्कि जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने। आमीन। इसी तरह हमारे पास सेकंड आयत है इमसाल 20:20। इमसाल 20 बाब उसकी 20 आयत। कौन सुनाएगा? आप। इमसाल 20 बाब 20 आयत।
जो अपने बाप या अपनी माँ पर लानत करता है उसका चिराग गहरी तारीकी में बुझाया जाएगा। आमीन। तो जी व्यूअर्स, अभी आपने ये खूबसूरत आयत सुनी, जो अपने बाप या अपनी माँ पर लानत करता है उसका चिराग गहरी तारीकी में बुझाया जाएगा। यकीनन ऐसा है, हमें अपने बाप और माँ की इज्जत करनी चाहिए, हमें अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो बहुत सारी मुश्किलात में हमारा ख्याल करते हैं, अपनी ख्वाहिशात को तर्क करते और हमारा सोचते हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें। तो आज की लास्ट वर्स है हमारे पास यकूब 4 बाब उसकी 17 आयत। यकूब 4 बाब उसकी 17 आयत, आप सुनाएं। बस जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए ये गुनाह है। आमीन। बस जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता वो क्या करता है? गुनाह करता है। हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए भलाई करें। और ब्रदर अनिल, आपने देखा कि बच्चों ने बहुत अच्छी वर्सेस सुनाई और हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि बच्चे खुदावन का कलाम सीखते हैं। और आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि बच्चे खुदा कलाम सीख रहे हैं वर्स ब वर्स। अगर डेली को एक वर्स सीखते हैं तो साल की 365 वर्सेस बनती हैं। और ये मैं कहता हूँ कि 365 जो वर्सेस हैं, अगर ये जिंदगी में आ जाए तो आपको कोई चीज भी तरक्की करने से नहीं रोक सकती। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात की। और ये सीनियर पास्टर फजल की तरफ से गिफ्ट्स हैं, आप अपने हाथों से इनको दें। तो जी व्यूअर्स, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज की एपिसोड के वसीला से आप बरकत को रिसीव कर रहे हैं। हमें भी जरूर दुआओं में याद रखा करें। सीनियर पास्टर फजल के लिए, आइजक टीवी की पूरी टीम के लिए दुआ किया करें कि खुदावंद सबको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। और हमारी भी दुआ है कि आने वाला साल आपके लिए, आपके खानदान के लिए, आपके बच्चों के लिए और आप बच्चे जितने देख रहे हैं आपके टीचर्स के लिए भी बाइस से बरकत हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। तो इस वक्त जितने व्यूवर्स आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे? तो जितने भी व्यूवर्स आइजक टीवी पर इस वक्त मुझे वॉच कर रहे हैं, मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपना दिल खुदा को दे। अगर 2015, 16, 17, 18 सारे साल अपने जाया कर दिए खुदा से दूर रहकर, तो ये बहुत अच्छा एक मौका खुदा आपको दे रहा है। पता नहीं 2019 के बाद खुदा आपको और साल आपकी जिंदगी में दे रहा है कि नहीं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये साल 2019 का साल आपने खुदा यीशु मसीह को दिल में लेकर जो है वो इस साल में बढ़ना है। फिर देखिए खुदा आपको कितनी बरकतें देता है। मैं आपके सामने एक वर्स रखना चाहता हूँ। कलाम मुकद्दस में लिखा है, 2 कुरिन्थियों चैप्टर नंबर 5 और वर्स नंबर 20 में लिखा है, बस हम मसीह के एलची हैं, गोया हमारे वसीला से खुदा इल्तमास करता है, हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो, खुदा से मेल मिलाप कर लो। बहुत अच्छी बात पौलुस रसूल ने यहाँ पर की है कि हमें खुदा से मेल मिलाप करना है। इस साल में खुदा चाहता है कि आप खुदा से मेल मिलाप करें, खुदा के साथ बढ़े। खुदा आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। मेरी तरफ से, आइजक टीवी की सारी टीम की तरफ से आप सबको नए साल की ढेरों खुशियां मुबारक हो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। खुदावंद आपको बरकत दे। और मेरी दुआ है नया साल आपके लिए ढेरों खुशियों का वसीला बने। तो जी व्यूअर्स, अभी वक्त है कि हम अपने शो में कुछ व्हाट्सएप मैसेज शामिल करेंगे। सफियान मसीह लिखते हैं, सिस्टर जी मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच ब्रदर। और साथ ही साथ सेकंड मैसेज है सुलेमान फ्रॉम कराची, वो भी लिखते हैं, सिस्टर जी मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है और आप बच्चों को सिखा रहे हैं, खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच ब्रदर, खुदावंद आपको बरकत दे। थर्ड मैसेज है जफर, वो लिखते हैं, सिस्टर जी आपका शो बहुत अच्छा होता है और ये बच्चे हमारी कौम के पिलर्स हैं, यकीनन ऐसा ही है। थैंक यू सो मच, खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदावंद आपके साथ भी हो। और हमारी दुआ है कि आपके बच्चे भी सुपरस्टार्स हों, खुदावंद आप सबको बरकत दे। तो इस वक्त जितने मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप भी हमें व्हाट्सएप क्लिप सेंड कर सकते हैं, हम अपने शो में उसे ऑन एयर करेंगे। अगर आपके बच्चे अच्छा सिंग करते हैं, हॉली सॉन्ग और कोई भी उनमें टैलेंट है, आप हमें जरूर उनका वीडियो क्लिप सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जैसा कि हम पूरे शो में बात भी कर रहे थे कि 2018 में जो काम हम लोग नहीं कर सकते, जो हमने खुदा से अहद किया था कि खुदावंद 2018 में हम करेंगे, लेकिन
लेकिन अगर हम नहीं कर सके तो जरूरत इस बात की है कि हम 2019 का साल खुदावन के हैंड ओवर करें। हम खुदावन से कहें कि खुदावन तू हमारी जिंदगी में आ और हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। आप जरूर दूसरों को भी खुश रखें, दूसरों के साथ खुशियां बांटे, बड़ों का अदब करें। मुझे और मेरे कैमरामैन बाबा मुबशर को दीजिए इजाजत। देखते रहिए आइजिक टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैप्पी न्यू ईयर।